महान से महानतम की श्रेणी चढ़ने वाले लोगों के व्यक्तित्व का अंदाजा उनके बारे में इतिहास क्या गवाही देता है, इस बात से लगाया जाता है। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू मौजूदा राजनीति के पंचिंग बैग बन चुके हैं। कश्मीर समस्या से लेकर यूएन में भारत को स्थायी सदस्यता न मिलने तक के लिए बीजेपी नेता नेहरू को जिम्मेदार ठहराते हैं। कभी उनके पूर्वजों के मुसलमान होने के दावे किए जाते हैं तो कभी अय्यासी के आरोप लगाए जाते हैं। क्या बात सच है, क्या बात गलत है, इस बात का अंदाजा हम कुछ तथ्यों के साथ लगाने की कोशिश करेंगे। पहला प्रश्न यही उठता है कि क्या जवाहरलाल नेहरू के पूर्वज मुसलमान थे? जब हम उत्तर की ओर बढ़ते हैं तो इसका सही उत्तर नहीं में मिलता है। जवाहरलाल नेहरू के पूर्वज मुसलमान नहीं बल्कि कश्मीरी पंडित हैं। इतिहासकार बीआर नंदा अपनी किताब द नेहरूज में लिखते हैं कि साल 1719 ईस्वी में मुगल बादशाह फर्रुखसियर ने कश्मीर के एक पंडित परिवार को दिल्ली में आकर बसने का न्योता दिया था। यह राजनारायण कौल का परिवार था जो जवाहरलाल नेहरू के पूर्वज थे। दरअसल राजनारायण ने 1710 ईस्वी में कश्मीर के इतिहास पर एक किताब तारीखी कश्मीर लिखी थी। इस किताब की तारीफ दिल्ली सल्तनत तक पहुंची और फर्रुखसियर ने राजनारायण को दिल्ली बुला लिया। बादशाह फर्रुखसियर ने राजनारायण को चांदनी चौक में एक हवेली और कुछ जागीर दे दी। इस हवेली के पास एक नहर बहती थी, इस वजह से वहां के लोग कौल परिवार को कौल नेहरू बुलाने लगे। हालांकि इतिहासकारों की इस बात पर अलग अलग राय है। 17वीं शताब्दी के आखिर में अंग्रेजों के आने के बाद जैसे जैसे मुगलों की बादशाहत फीकी पड़ रही थी, वैसे वैसे राजकौल को मिली जागीर भी घटती गई। इस जमींदारी का फायदा पाने वाले आखिरी दो लोग मौसाराम कौल और साहिब राम कौल थे। ये दोनों राजनारायण के पोते थे। इन्हीं मौसाराम कौल के बेटे थे लक्ष्मी नारायण नेहरू। लक्ष्मी नारायण को ईस्ट इंडिया कंपनी ने मुगल दरबार में अपना वकील बनाया। लक्ष्मी नारायण के बेटे थे गंगाधर नेहरू जो 1857 के गदर के समय दिल्ली के कोतवाल हुआ करते थे। 1857 के बाद अंग्रेजों ने कोतवाल का पद खत्म कर दिया और गंगाधर का परिवार आगरा में आकर बस गया। यहाँ जन्म हुआ गंगाधर के बेटे मोतीलाल नेहरू का। मोतीलाल नेहरू अपने दोनों बड़े भाइयों की तरह वकील बनना चाहते थे, इसलिए उन्हें वकालत की पढ़ाई के लिए लंदन के कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में भेजा गया। 1883 में मोतीलाल नेहरू की पढ़ाई पूरी करके भारत लौटे और इलाहाबाद हाई कोर्ट में वकालत करने लगे। इस दौरान मोतीलाल नेहरू अपने परिवार के साथ इलाहाबाद में आकर बस गए। 14 नवंबर 1889 को मोतीलाल के घर पर एक छोटा बेटा हुआ जिसका नाम जवाहरलाल नेहरू रखा गया। यह कहानी सुनने के बाद अब आपको यह अंदाजा लगाना है कि जवाहरलाल नेहरू मुस्लिम थे या कश्मीरी पंडित। धन्यवाद।